नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल फ्रेम डॉक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बिहार के उस ऐतिहासिक जिले में जहां न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र की नींव रखी गई। हम बात कर रहे हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि इतिहास, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। यह वही भूमि है जहां मानव समाज ने राजतंत्र से आगे बढ़कर गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया। वैशाली जिला बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल की सीमा, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में मुजफ्फरपुर और पश्चिम में सारण जिला स्थित है। यह क्षेत्र गंगा और गंडक नदियों के उपजाऊ मैदानों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। वैशाली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय हाजीपुर है, जो पटना के बेहद पास स्थित है और आज एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। इतिहासकारों के अनुसार वैशाली प्राचीन काल में लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। यह दुनिया का पहला ज्ञात गणराज्य माना जाता है, जहां शासन राजा के हाथों में नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता था। लगभग 2500 वर्ष पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में निरंकुश राजतंत्र प्रचलित था, उस समय वैशाली में लोकतांत्रिक प्रणाली मौजूद थी। यही कारण है कि वैशाली को लोकतंत्र की जन्मभूमि कहा जाता है। वैशाली का नाम आते ही बौद्ध धर्म का महत्व अपने आप सामने आ जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई बार वैशाली की यात्रा की। यहीं उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उपदेश दिए और यहीं उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा भी की थी। वैशाली में स्थित विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यह स्तूप न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि विश्व शांति और अहिंसा का भी प्रतीक है। वैशाली में स्थित अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक की धम्मनीति और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक है। यह स्तंभ आज भी बिना किसी सहारे के खड़ा है और भारत की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्कृष्ट मिसाल पेश करता है। यहाँ हुई खुदाई में मिले अवशेष इस बात का प्रमाण है कि वैशाली प्राचीन काल में एक समृद्ध, संगठित और उन्नत नगर था। वैशाली का संबंध केवल बौद्ध धर्म से ही नहीं बल्कि संस्कृति की बात करता है। वैशाली बिहार की गंगाजमुनी तहजीब का सुंदर उदाहरण है। यहाँ छठ पूजा, होली, दीपावली, ईद, बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती जैसे पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। यह जिला विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं भोजपुरी और मैथिली हैं। वैशाली के लोकगीत जैसे सोहर, कजरी और चैता लोगों के जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। विवाह, त्योहार और पारिवारिक आयोजनों में लोक संगीत और लोक नृत्य आज भी सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वैशाली जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना और सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसके साथ ही केला उत्पादन में वैशाली बिहार के अग्रणी जिलों में गिना जाता है। उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु यहाँ की कृषि को मजबूत आधार प्रदान करती है। यातायात और संपर्क के मामले में भी वैशाली काफी समृद्ध है। हाजीपुर जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे का एक प्रमुख केंद्र है। महात्मा गांधी सेतु वैशाली को पटना से जोड़ता है और राज्य की अर्थव्यवस्था तथा आवागम में अहम भूमिका निभाता है। सड़क और रेल नेटवर्क के कारण यह जिला बिहार के अन्य हिस्सों से आसानी से जुड़ा हुआ है। आज हाजीपुर आधुनिक वैशाली के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ शिक्षा, उद्योग और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह शहर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को आज भी सहेज कर रखे हुए है। पर्यटन की दृष्टि से वैशाली में अपार संभावनाएं हैं। विश्व शांति स्तूप, अशोक स्तंभ, प्राचीन अवशेष और धार्मिक स्थल देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि सही योजना और प्रचार के साथ पर्यटन को विकसित किया जाए तो वैशाली बिहार के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, वैशाली केवल अतीत की कहानी नहीं है बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। लोकतंत्र, अहिंसा, धर्म, संस्कृति और सभ्यता, इन सभी का अद्भुत संगम हमें वैशाली की धरती पर देखने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक व डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए रियल फ्रेम डॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।